डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग जो हिंदी वाक्य होते हैं उसका हम पैसिव वॉइस कैसे पहचान करेंगे हिंदी वाक्यों में, उसका हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉइस जो होते हैं दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव सेंटेंस को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, जिसके विधि को मैं बता रहा हूँ। आप इसे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो देखें, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो हम पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कैसे पहचान करेंगे। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है, किंतु पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है। जैसे कि हिंदी वाक्य में जाना, एक जाना भाव रहता है, एक सहायक क्रिया का कार्य करता है और यह संकेत देता है कि क्रिया का रूप पैसिव वॉइस में है। हिंदी वाक्य में जाना एक भाव आता है जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य पैसिव वॉइस में। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है, कुछ किताबें खरीदी जाती है, जिसमें जाना का भाव आता है, खरीदी जाती है, पढ़ाया जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। तो इसमें देखिए पहचान के लिए क्या है, आ जाती है, ये जाते हैं, ई जाती है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो उसका अनुवाद हम पैसिव स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, स्ट्रक्चर जो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई एजेंट अगर रहता है तो देते हैं और नहीं तो नहीं लिखा जाता है। तो जैसे कि देखें, राम को पढ़ाया जाता है, ये जो सेंटेंस है, राम इसमें निष्क्रिय है, राम को पढ़ाया जाता है, ये पैसिव वॉइस में है। अगर इस प्रकार सेंटेंस हो कि राम पढ़ाता है तो एक्टिव वॉइस में होता है। राम को, पहला जो सेंटेंस है राम को पढ़ाया जाता है, ये एक्टिव वॉइस में ना होकर पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें जाना का भाव है। राम को पढ़ाया जाता है, यानी राम कुछ करता नहीं है, कर्ता पर ही कुछ होता है। तो ये पैसिव सेंस में है, ये पैसिव में बनेगा। बच्चों को प्यार किया जाता है, थर्ड सेंटेंस है भारत में। तीसरा सेंटेंस भारत में हिंदी बोली जाती है और चौथा सेंटेंस सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये सभी जो सेंटेंसेज हैं पैसिव वॉइस के हैं। इसमें जाना का भाव है, तो जाना का भाव आने पर सहायक क्रिया आ जाती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज, एम, आर का प्रयोग करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखें, राम को पढ़ाया जाता है अगर बनाया जाएगा, ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया में इज, एम, आर में एक सिलेक्ट कर लेंगे राइट वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाई एजेंट लिखते हैं अगर होता है तो। राम को पढ़ाया जाता है, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो राम इज टॉट, राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है। ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट। बच्चों को प्यार किया जाता है, चिल्ड्रेन आर लव्ड। हो गया कि बच्चों को प्यार किया जाता है, चिल्ड्रेन आर लव्ड। भारत में हिंदी बोली जाती है, यहाँ जो सब्जेक्ट है हिंदी पहले लिखा जाएगा, हिंदी, और एक सहायक क्रिया लिख रखेंगे इज, एम, आर में, तो इज होगा। हिंदी इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, और भारत में है तो लिख देंगे इन इंडिया। तो भारत में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। और चौथा जो सेंटेंस है, सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो बनाएंगे पहले कि एक पत्र लिखा जाता है, सब्जेक्ट है ए लेटर, और लेटर इज रिटेन, और इसमें द्वारा लगा हुआ है, बाई एजेंट है। किसके द्वारा? तो सीता के द्वारा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई सीता। तो वाक्य में अगर द्वारा रहता है तो हम तो पहचान आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर द्वारा नहीं रहता है
और थोड़ा गड़बड़ होती है पहचान करने में वॉइस को। इसके लिए मैंने बता दिया है कि आ जाती है, ए जाते हैं, ई जाते हैं। इसका भाव रहेगा तो पैसिव वॉइस होता है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखें, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, इज एम आर, नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई एजेंट रहने पर दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों की मदद की जाती है, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो वी आर, हम लोगों की मदद नहीं की जाती है, वी आर नॉट, और थर्ड फॉर्म टीच क्या होता है, टॉट। इसका अनुवाद हो गया कि हम लोगों की मदद नहीं की जाती है, वी आर नॉट टॉट। दूसरा सेंटेंस है कि इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसमें जाना का भाव है पढ़ाई जाती है, तो लिखेंगे पहले इंग्लिश, अंग्रेजी के अनुवाद, अंग्रेजी का मीनिंग होगा इंग्लिश इज, और पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टॉट। यहाँ जो है थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ लिखेंगे हम लोगों की मदद की जाती है, वी आर नॉट हेल्प। और यहाँ होगा इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई, तो पहले अंग्रेजी का लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट इन दिस स्कूल। इस प्रकार अनुवाद हो गया कि इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन दिस स्कूल। अब देखें इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो जाता है सहायक क्रिया पहले रखेंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट, इसके बाद अगर निगेटिव वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई एजेंट लिखते हैं होने पर, और क्वेश्चन मार्क अंत में लिखते हैं। क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है? यहाँ सब्जेक्ट जो है लोहा, इसे लिखेंगे लोहा तैयार नहीं किया जाता है। पहले बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इज, और लोहा की अंग्रेजी हो जाएगी आयरन, और निगेटिव वाक्य है तो नॉट का प्रयोग कर दिए, और तैयार करने की अंग्रेजी होती है मैन्युफैक्चर्ड। फिर लिखेंगे में, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है? इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री। दूसरा सेंटेंस है क्या गायें सभी जगह पर नहीं पाई जाती है? तो आर लिखेंगे पहले, गायें बहुवचन है, प्लूरल में है, कर्ता आर, काउच, और फिर वाक्य निगेटिव है तो नॉट फाउंड, और सभी जगह की अंग्रेजी होती है एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या गायें सभी जगह पर नहीं पाई जाती है? तो आर काउज नॉट फाउंड एवरीवेयर। और अब देखें, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, ये यस नो क्वेश्चन है, क्या से शुरू होता है हिंदी में, अंग्रेजी में कब, क्यों, कैसे, अगर बीच में वाक्य आते हैं तो उसका देखें हम बात कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH क्वेश्चन, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, WH क्वेश्चन। इसके बाद सहायक क्रिया में इज एम आर, सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई एजेंट का प्रयोग करते हैं रहने पर। तो देखें सोना कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले हमको निकालना है इसमें WH क्वेश्चन। तो कहाँ की अंग्रेजी पहले निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर वेयर। अब इज एम आर में एक सिलेक्ट करेंगे, इज एम आर कौन उपयुक्त है, तो इज है इज, गोल्ड। और पाना की अंग्रेजी फाइंड होती है, फाइंड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फाइंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है फाउंड। एक क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इसका ट्रांसलेशन सोना कहाँ पाया जाता है, इसका अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन हो गया वेयर इज गोल्ड फाउंड। और दूसरा जो सेंटेंस है, हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है, इसे अनुवाद करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई आर, क्योंकि सड़कों की, हमारे गांव की सड़कों, द रोड्स ऑफ आवर विलेज, द रोड्स ऑफ आवर विलेज। फिर है निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट
और मरम्मत की अंग्रेजी होती है रिपेयर्ड। तो लिख देंगे रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो अनुवाद इसका हो गया, हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है? वाई आर द रोड्स ऑफ आवर विलेज नॉट रिपेयर्ड। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनता है। पहचान करने के बाद ये आसान हो जाता है। इसका कंसेप्ट को हम लोग भली बात समझ लिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखें, ये पहचानना जरूरी हो जाता है कि आ जाती है, ए जाते हैं, ई जाती, इसका भाव इस सेंस आ गया सेंटेंस में, वो पैसिव हो जाता है। उसमें सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है और पहचानना पड़ता है किस टेंस का वाक्य है, उसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके हम बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईज एम आर का प्रयोग करते हैं एक्सिलरी वर्ब के रूप में। जैसे कि हम लोगों की मदद की जाती है तो बनाएंगे वी आर हेल्प्ड। हम लोग की मदद नहीं की जाती है तो वी आर नॉट हेल्प। क्या हम लोग की मदद की जाती है तो आर वी हेल्प्ड। इस प्रकार बनता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे पहचान करें।